अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हेल्थ केयर की जानब से मैं हूं मोहम्मद हाशिम। आज हम आपको इंडिकेशन देने जा रहे हैं फिल्स कैप्सूल पर। इनकी क्या यूजेस हैं, इनकी क्या बेनिफिट हैं, इसके अंदर कौन सा फार्मूला है और ये कौन सी कंपनी की है, ये सब तफसील जानने से पहले सबसे पहले मेरी सामीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फिल्स कैप्सूल एक अच्छी और टॉप क्लास कंपनी का कैप्सूल है। इसके अंदर जो फार्मूला तैयार किया सिफिक्सेंट 400 mg, एक ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला जो कि एंटी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो कि दौर जदीद के एक टॉप क्लास एंटीबायोटिक जो कि मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला है। अगर आपको टाइफाइड बुखार का मसला है, टाइफाइड बुखार है, मलेरिया बुखार है, या नमूनिया बुखार है, या गुर्दे का इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है, या कान और दांत का इन्फेक्शन है, तो आप फिर आप बेफिक्र होकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको गुर्दे का इन्फेक्शन है, गुर्दे का इन्फेक्शन मुख्तलिफ किस्म का होता है। बाज़ को प्रोस्टेट की वजह से इन्फेक्शन आ जाता है, और कुछ लोग सर्दियों में कम पानी पीने की वजह से या कम पीने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन बन जाता है। तो ऐसे में कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा और टॉप क्लास एंटीबायोटिक होना चाहिए, जैसा कि सिफिक्सिम एक अच्छा और टॉप क्लास एंटीबायोटिक है। सिफिक्सिम 400 mg एक ज़बरदस्त किस्म का कैप्सूल है। एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। अगर गुर्दे में इन्फेक्शन है तो एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि एक ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला है जो कि दौर जदीद के एक टॉप क्लास किस्म का फार्मूला सिफिक्सिम, जो कि हर मेडिकल स्टोर हर फार्मेसी से आपको आसानी से मिल जाता है। गुर्दे की इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक बेहतरीन किस्म का फार्मूला, एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। 5 दिन के इस्तेमाल करने पर मुकम्मल तौर पर गुर्दे का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। अगर प्रोस्टेट का इन्फेक्शन है तो कभी फिर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपको गुर्दे का इन्फेक्शन किसी और किस्म के मसले के हवाले से गुर्दे का इन्फेक्शन है तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जिगर का मसला है तो फिर इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। गुर्दे का इन्फेक्शन है तो फिर अपने ज़ाती मौले से मशवरा करें। फिर ऐसे हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जिगर के मरीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा सख्त एंटीबायोटिक होने के नाते वो पहले अपनी ज़ाती मौले से मशवरा करें फिर इस्तेमाल करें। ऐसे हरगिज़ कभी इस्तेमाल ना करें, इसको उसका साइड इफेक्ट का मसला हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको टाइफाइड बुखार है, टाइफाइड बुखार के हवाले से काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फार्मूला है टाइफाइड बुखार है, क्योंकि टाइफाइड एक ऐसा बुखार है जो काफ़ी दिनों तक चलता है और लंबा पीरियड लेता है। क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए भी अच्छा और टॉप क्लास एंटीबायोटिक होना चाहिए, जैसा कि फिल्स कैप्सूल एक अच्छा और टॉप क्लास एंटीबायोटिक है। इसके अंदर जो फार्मूला है सिफिक्सिम 400 mg, इसकी नूयत ये है कि रात के वक्त ज़्यादा बुखार होता है, दिन में उसकी नूयत थोड़ी सी कम हो जाती है, और ये इंसान को काफ़ी ज़्यादा इसका अगर आप बर वक्त इलाज ना किया तो इंसान को काफ़ी ज़्यादा वीक कर देता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए भी एक अच्छा और जदीद का बेहतरीन एंटीबायोटिक हो, जैसा कि सिफिक्सिम कैप्सूल 400 mg एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। पर 5 दिन के इस्तेमाल करने पर मुकम्मल तौर पर टाइफाइड बुखार ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो आपको पहले ही दिन इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एक ज़बरदस्त किस्म का कैप्सूल है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको नमूनिया बुखार है, नमूनिया बुखार में अक्सर ऐसे होता है कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले में रेशा, चेस्ट इन्फेक्शन, सीना जकड़ जाता है और काफ़ी सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। जब इंसान सांस लेता है तो गले से ऐसे महसूस होता है जैसे सीटी बजने की आवाज़ आ रही है। तो ऐसे में कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा और टॉप क्लास एंटीबायोटिक होना चाहिए, जैसे कि फिल्स कैप्सूल, जिसके अंदर फार्मूला सिफिक्सिम एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का फार्मूला। एक बार ज़रूर ट्राई करें। एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें, क्योंकि छाती पर जकड़ जाने की वजह से सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है और छाती में बलगम आ जाता है। तो ऐसे में कंट्रोल करने के भी अच्छा एंटीबायोटिक होना चाहिए, जैसे कि सिफिक्सिम कैप्सूल है। एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर 5 दिन के इस्तेमाल करने पर मुकम्मल तौर पर मलेरिया बुखार ख़त्म हो जाएगा। इसके अगर आपने किसी किस्म का ऑपरेशन कराया हुआ है, मसलन सी सेक्शन बच्चे का ऑपरेशन, और दूसरे किस्म के गुर्दे के प्रोस्टेट और मसाने में इन्फेक्शन और मसाने में प्रोस्टेट की वजह से इन्फेक्शन ऑपरेशन, तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर ऐसे मरीज जिनको हड्डियों के इन्फेक्शन का मसला है, मसलन बोन एस्ट्रोमेटिक हड्डियों के इन्फेक्शन का मसला है, तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर अगर हड्डियों के इन्फेक्शन का मसला है, एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको जो बोन इन्फेक्शन का मसला है, बोन इन्फेक्शन का मसला मुख्तलिफ किस्म का होता है। बाज़ का चोट लगने से ऊपर से ज़ख्म नहीं बनता, नीचे से इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाता है, जैसे कि जिसे कहते हैं बोन इन्फेक्शन, इनके बोन एस्टोमेटिक। एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। 5 दिन के इस्तेमाल करने पर बोन इन्फेक्शन का मुकम्मल तौर पर
ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको स्किन इन्फेक्शन का मसला है, दांत का इन्फेक्शन का मसला है या कान के इन्फेक्शन का मसला है, तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कान का इन्फेक्शन और दांत का इन्फेक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। और कान के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी अच्छा एंटीबायोटिक और जैसे कि सिफिक्सिम 400 mg कैप्सूल एक अच्छा और टॉप क्लास एंटीबायोटिक है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं इसके अलावा अगर आप इसके मैं आपको साइड इफेक्ट बताता हूँ, इसके साइड इफेक्ट ऐसे, इसके इस्तेमाल से आपको वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, और इसके अलावा क्योंकि ज़्यादा देर इस्तेमाल करने पर आपको वोमिटिंग हो सकती है, और इसके अलावा दिल की धड़कन उस वक्त हो सकती है जब आप इसको ज़्यादा देर इस्तेमाल करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए।